पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024। जहाँ तक इनकम का सवाल है, सक्सेस, एप्रिसिएशन, गेन, प्रॉफिट, इन सब के लिए राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि 1 मई 2024 को राशि से 4th हाउस में सुख भाव में प्रवेश करेंगे, अर्थात लाभ भाव के और धन और संपत्ति भाव के स्वामी आपकी राशि से केंद्र भाव में जो प्रवेश करेंगे, उससे आपको इनकम में राहत मिलेगी। आप खर्चे आराम से निकाल पाएंगे या जो खर्च करने के बारे में आप हिचकिचा रहे थे, प्लान कर रहे थे, वो अब आसानी से हो पाएंगे। आपके सोर्स डेवलप होंगे जिससे इनकम आपकी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और आप में से वे लोग जो अपनी जॉब में स्विच करना चाहते थे, उन लोगों को अभी जॉब स्विच करने से जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए। शनि की 7.5 भी चल रही है और साथ ही साथ बृहस्पति भी शत्रु राशि में, लेकिन लाभ भाव के अधिपति होकर के वो केंद्र में, इसलिए राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जॉब स्विच करके रिस्क में नहीं जाना है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए संभावनाएं फिर भी बहुत अच्छी है। जो लोग बिजनेस में हैं, वे लोग जो स्पेशली राजनीति में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जो एजुकेशन सेक्टर में, वो लोग फिर भी अपने कोई न कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर पाएंगे या एक से ज़्यादा ब्रांचेस खोल पाएंगे। तो आप सर्वाइव बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। जो आपने सोचा है वो प्लानिंग आपकी सक्सेस होने की स्टेज पर आएगी। आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं या स्टॉक ब्रोकर से संबंधित कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, करेंसी का कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर इनकम की भारी संभावनाएं जागृत हो रही है। अर्थात जो आपके प्रॉफिट का रेशियो है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी सर्विस में एक क्वालिटी भी आने लगेगी। संतुष्टि भरा कामकाज आपसे होगा और साथ ही साथ आपके सोर्स और डेवलप हो सकते हैं। अर्थात आप एक जगह काम कर सकते हैं या एक कंपनी का ही काम कर रहे थे, वहाँ पर आपको कंसल्टेंसी में कुछ और काम मिल सकते हैं, अर्थात आपका कामकाज बढ़ने वाला है। जो बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी संभावना है। जो एजुकेशन सेक्टर में है, आप चाहे टीचर हैं, आप चाहे प्रोफेसर हैं, आप अपना स्कूल कॉलेज चलाने वाले लोग हैं, या आप कोई कैरियर पॉइंट चलाते हैं, या सिर्फ कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, कोई भी स्थिति में आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपका कामकाज बहुत अच्छा चलेगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए कोई हेल्पिंग हैंड भी मिल पाएगा। तो यहाँ पर सब मिलाकर के स्थितियाँ आपकी इनकम के जनरेशन में और इम्प्रूवमेंट देगी। अतः पहले के कंपैरिजन में आप और इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। लेकिन जो जॉब वाले, उन्हें ज़रूर सावधान होकर के कामकाज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। मई 2024 में फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड का कर सकते हैं, कॉपर का कर सकते हैं, और जो स्टॉक करना चाहते हैं वो लोग दालों का स्टॉक कर सकते हैं। पीली दाल या लाल दाल, मसूर की दाल या तुअर की दाल या चने की दाल, उसमें स्टॉक करना आपके लिए सही है। ठीक, आप हल्दी का, केसर का स्टॉक भी कर सकते हैं। और जो स्पेकुलेशन से संबंधित कामकाज करते हैं वो मेंथोल का स्टॉक भी कर सकते हैं या मेंथोल में स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, लैंड और बिल्डिंग या प्रॉपर्टी से संबंधित या रियल एस्टेट से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए जो मेंटेन करते हैं, उनसे संबंधित जो फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ 10 मई के बाद में आप चाहें तो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर या मार्केटिंग सर्वे वाली कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस की कोई अच्छी स्कीम मिल जाए तो आप 10 मई के बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 मई तक बुध नीच राशि में, वहाँ तक इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो इस समय राशि से 3rd हाउस में विराजमान है, और 4th हाउस में 1 मई 2024 से ही बृहस्पति का प्रवेश हो जाएगा, जो आपकी जो पारिवारिक समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा।
मई 2024 में आपके पारिवारिक समृद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके पारिवारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। या तो कोई संतान का जन्म हो सकता है, या परिवार में किसी के बच्चा हो सकता है, और या फिर कोई न कोई शादी संबंध या तय होने से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अतः मई में किसी की शादी होने से सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के योग हैं, या आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। साथ ही साथ घर में मांगलिक या धार्मिक आयोजन होने की भी संभावनाएं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में सब मिला करके पारिवारिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो पारिवारिक सौहार्द है, उन्नति, प्रगति है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आने से एक प्रकार से घर का वातावरण बहुत खुशनुमा होने वाला है। 1 वर्ष के बाद में, या लगभग 1 वर्ष के बाद में ये स्थितियां बन रही है जहां पर पारिवारिक जो उन्नति है, पारिवारिक क्षेत्र में खुशी होने वाली है, अर्थात घर में एक प्रकार से खुशियों का वातावरण होने वाला है। यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर मतलब घर वाले सब सहमत हो जाए तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और घर में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है, अतः घर में नया रंग रोगन हो सकता है, फर्निशिंग्स हो सकते हैं, या कुछ न कुछ घर में नया कुछ न कुछ आने वाला है। जो उन्नति और प्रगति होने वाली है उसका आभास आपको घर के वातावरण में भी दिखाई देगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी है बुध, जो इस समय राशि से 2nd हाउस में नीच राशि में स्थित है। और राशि से जो 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल जो कि आपकी कुंडली में कैरियर लॉर्ड भी है और पराक्रम के अधिपति भी है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियरिंग चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ करने वाले लोग हो सकते हैं, और या कोई न कोई वे लोग जो लॉ से संबंधित हैं, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए ये समय काल अच्छा है। 10 मई 2024 के बाद में जो टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा या इम्प्रूवमेंट की अच्छी संभावनाएं बन सकती है। सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट या आईटी सेक्टर के स्टूडेंट यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे, उनकी नॉलेज में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ यदि कोई एग्ज़ाम मई 2024 में है तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु चंद्रमा के भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर अपने आप को जागरूक भी करना पड़ेगा और ईजी सक्सेस नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 100% मेहनत करते हैं तो यहाँ पर 125%, 150% मेहनत करने से आप संतुष्ट हो पाएंगे। जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर कोई उपाय कर सकते हैं तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, जो आप कर सकते हैं। हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ सकता, लेकिन सुन तो सकता ही है। सुनने से भी जो आपकी इंद्रियाँ हैं वहाँ पर उनके हैमर होने से, अर्थात जो भी आप वर्ड बोलते हैं उसका कुछ न कुछ असर हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता है। सुनने से भी आपको उन अंगों पर असर पड़ता है, इसलिए उसका फ़ायदा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनने से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। 10 मई के बाद में आपकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, एजुकेशन में संभावनाएं और ज़्यादा बेटर बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में 10 मई तक तो ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना चाहिए या स्ट्रगल होने की संभावनाएं बन रही है, इसलिए अलर्ट रहें और अपने आप को ज़्यादा मेहनत से जोड़ें। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विश्लेषण किया जाता है। संतान सुख के अधिपति भी बुध ही है, जो बुध संगीत के मामले में माने जाते हैं, विचार विमर्श के लिए माने जाते हैं, बुद्धि के लिए माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में विचार विमर्श ज़्यादा होगा, बातचीत ज़्यादा होगी, और बातचीत ज़्यादा होने से कोई न कोई नतीजे पर पहुंच पाएंगे, कोई फैसला ले पाएंगे। जो आने वाली 10 मई के बाद में संतान सुख के क्षेत्र में उन्नति ज़्यादा होगी, संतुष्टि ज़्यादा होगी। अर्थात ये बोल सकते हैं संतान के साथ में जहाँ पर आपको जाना है, चाहे कोई एडमिशन के लिए जाना है या कोई दूसरे शहर में कोई एग्ज़ाम के लिए जाना है, उसमें आप साथ जा पाएंगे। तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग भी शानदार होगी, ट्यूनिंग आपकी बढ़ेगी। और संतान जिनकी एजेड है, संतान अर्थात शादी के योग्य संतान है, उस मामले में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। या उनके जीवन में कोई फ्रेंडशिप है, उनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको शादी के मामले में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस और बातचीत कर सकते हैं। सब मिला करके शुभ स्थितियों में कोई न कोई फैसला हो सकता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संतान के साथ में बातचीत हो सकती है। कोई बहसबाजी नहीं होगी, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, लेकिन निर्णय जरूर होने वाला है। ऐसी स्थिति में संतान सुख में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुखी महसूस कर पाएंगे कि संतान आपकी समझदार है और आपके फैसलों को मान्यता देने वाली है।
आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मई 2024 में आप हेल्थ से संबंधित एंजाइम्स या हार्मोन से संबंधित समस्याओं को ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा फेस कर सकते हैं। जो लोग वृद्ध हैं, वो लोग जो अल्जाइमर से, पार्किंसन से, डेमेंशिया से जो पीड़ित हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा पीड़ा हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, रोग ज़्यादा उभर करके सामने आ सकता है। और जो थायराइड के मरीज़ हैं, वे लोग इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस करेंगे, या अचानक से उनका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन करेगा, या फिर जो मतलब थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक आपके शरीर को सुखा देते हैं और एक आपके शरीर को और ज़्यादा मोटा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आपको मोटा कर देते हैं, वो वाला थायराइड आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। यहाँ पर फैसला लेने में आप अपने आप को कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं, अर्थात आप कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में, अनस्टेबिलिटी में, वेवरिंग थॉट में शिकार हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस का शिकार हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। साथ ही साथ 10 मई 2024 तक आपको पाँव में दर्द, स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन ये ज़्यादा सता सकता है, ज़्यादा परेशान कर सकता है। और जो यंगस्टर्स हैं, उनको मांसपेशियों में खिंचाव से परेशानी हो सकती है। और जो वृद्ध हैं, उन लोगों को न्यूरो से संबंधित या मस्कुलर पेन के साथ साथ नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं जागृत हो सकती है, समस्याएं ज़्यादा पीड़ित कर सकती है, दुखी कर सकती है। 10 मई तक सावधान रहना है, स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लोग और या फिर जो लोग अपने ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उन लोगों को स्किन प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, या कहीं पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, जलने से चमड़ी खराब हो सकती है। उस ओर आपको ज़्यादा केयर करना है, ज़्यादा सावधान रहना है। जो छोटे बच्चे हैं, वो स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ जो एलर्जी इन्फेक्शन है, उनसे ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। उनको उन चीज़ों से बचाना है, अर्थात छोटे बच्चे कहीं भी कुछ भी खा पी करके आ जाते हैं या बाहर चलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ खाना पीना होता ही है। तो ऐसी स्थिति में कोई इन्फेक्शन जकड़ सकता है या आपको परेशान कर सकता है। उस ओर आपको सेफ रहना है, सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मई 2024 में आपके अपने जान पहचान के लोगों से कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, या आपको कोई जो कार्ड है वो गुम सकता है, आपका पर्स गुम सकता है, या आपको लगता है कि आपने यहाँ रखा था लेकिन वो है नहीं, अर्थात पारिवारिक सदस्य ही उसको ले सकता है। फ्रेंड सर्कल में से कोई आपके साथ में मजाक नहीं कर रहा है, सीरियसली आपके साथ में नुकसान दे सकता है, फ्रॉड कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी अपनी वैल्यूएबल थिंग्स है उनको बहुत सावधानी से रखें, सोच समझ के रखें, और जहाँ तक संभव हो उसे अपने हमेशा जो पॉकेट में रखना है। लोगों की आदत होती है, जो ही कहीं जाते हैं अपनी घड़ी खोल देते हैं, या जो अपना पर्स है, मोबाइल फ़ोन है, वो कहीं पर भी रख देते हैं और उसके बाद ढूंढते रहते हैं, या रवाना हो जाते हैं, उसके घर से फ़ोन करते हैं कि मेरा पर्स वहीं रह गया या मेरा फ़ोन वहीं रह गया है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में आप सामान रख करके भूल सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, या आपका सामान कहीं खो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आप किसी पर ब्लेम देंगे, वो ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगा, उल्टा उनके साथ में रिश्ते खराब होने की संभावनाएं बन जाएगी। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की और आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति सूर्य है, जो कि राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में शुक्र के साथ में है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य होने से शनि और सूर्य के बीच में विरोधाभास रहता है, आपस में शत्रुता रहती है। ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि होने से आपके दाम्पत्य सुख में, वैवाहिक सुख में एक प्रकार से चिक ज़्यादा रहेगी, खिन्नता ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे को एक प्रकार से अपमानित करने की स्थिति रहेगी, या एक दूसरे में कमी निकालने की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देगी। 14 मई 2024 से स्थितियां ज़्यादा बिगड़ सकती है, जब सूर्य शत्रु राशि में आ सकते हैं, राशि से फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना पड़ेगा। और यूँ अभी भी वर्तमान स्थिति में भी 1 मई से भी शनि की जो दृष्टि है वो सूर्य पर है, सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य इस समय भी शत्रु वाली स्थिति में है, चाहे सूर्य उच्च राशि में, लेकिन शनि की दृष्टि में, और उसके बाद में सूर्य शत्रु राशि में चले जाएंगे, शुक्र की राशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको वैवाहिक सुख या दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। घर एक प्रकार से युद्ध का मैदान लगता दिखाई देगा, और आप अपने आप को सही मानते हुए हो सकता है हाइपर हो जाएं, जोर जोर से बोल करके अपने आप को सच्चा सिद्ध करने की कोशिश करें। तो उस स्थिति में घर का वातावरण अच्छा तो नहीं बनने वाला है। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है, अपने आप को भी कंट्रोल करना है और अपने जीवन साथी को भी कंट्रोल करना है, अन्यथा बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि शनि की साढ़े साथी या शनि का जो दृष्टि संबंध है 29 मार्च 2025 तक तो निरंतर यहीं बना रहेगा, सप्तम भाव पर ही बना रहेगा। तो यहाँ पर
जितना सेफ साइड में रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, अन्यथा फिर आपके दाम्पत्य सुख के साथ साथ संतान के साथ में भी चिक-चिक हो सकती है। जो वातावरण है घर का वो खराब होने से पेरेंट्स के साथ में भी आपको कोई आर्ग्यूमेंट करने पड़ सकते हैं, और या फिर संतान के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि संतान जो देखती है उसी को अप्लाई करती है, उसी को एक्सेप्ट करती है। जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है वे लोग यहाँ पर सुखद स्थितियों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात उनकी बातचीत या तो हवा में अटक जाएगी और या फिर वो बातचीत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी या बातचीत टूट सकती है। तो स्थितियाँ यहाँ पर सुखद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इस स्थिति में उपाय करने के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत छोटा सा उपाय है जो आप हमेशा करके राहत प्राप्त कर सकते हैं या इस नेगेटिव स्थिति को बदल सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखना चाहिए, जो बेडरूम में नेगेटिविटी को नहीं होने देगा, अर्थात थेरेपी देगा। और ऐसी स्थिति में आपके जीवन में सफलता की शुरुआत घर से ही होती है, पर्सनल लाइफ से ही होती है। जो अपने घर में सफल है वो बाहर भी सफलता प्राप्त करता है। जो लोग धारण कर सकते हैं उन्हें कामदेव यंत्र की मुद्रिका धारण जरूर करनी चाहिए या काम अनंग कवच धारण करना चाहिए। महिलाओं को शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए। ये एक सामान्य सा उपाय है जो करने से आप अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, लेकिन सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस के स्वामी बुध है जो कि नीच राशि में और 2nd हाउस में है। ऐसी स्थिति में 10 मई 2024 तक बहसबाजी ज़्यादा रहेगी, बातचीत में एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली स्थिति रहेगी या एक दूसरे को इंसल्ट करने वाली स्थिति रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंडशिप लंबी नहीं चल पाती है, लेकिन 10 मई के बाद में स्थितियाँ बहुत तेज़ी से सही रहेगी, वापस मेल मिलाप होगा या वापस एक दूसरे को समझ पाएंगे। और यहाँ पर जो गलत हुआ है उसके लिए एक दूसरे पर दोष देने की जगह दूसरों को आप सही मान करके सॉरी बोल सकते हैं या उस स्थिति को एक प्रकार से नॉर्मल बना सकते हैं। 19 मई के बाद में मेल मिलाप मौका और ज़्यादा बढ़ेगा, अर्थात शुक्र जब अपनी खुद की राशि में आ जाए, स्वराशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में एक प्रकार से विश्वास बढ़ जाएगा, स्नेह बढ़ जाएगा, अपनत्व बढ़ जाएगा और एक दूसरे को और ज़्यादा केयर कर पाएंगे, एक दूसरे का और ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप ज़्यादा प्रगाढ़ होने लगेगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन ये दो को साइड में कर दिया जाए तो बाकी सारी स्थितियों में आप सर्व सुख की भागी बन सकते हैं, यश आपको मिल सकता है, अर्थात आप हर मामले में सर्वाइव कर सकती हैं, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है, चाहे वो कोई न कोई घरेलू मामले हों, घरेलू बातचीत हो, विचार विमर्श हो। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके घर के सदस्यों के साथ में आप बहुत कारगर रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, अर्थात आपकी पूछ बढ़ेगी, आपकी भागीदारी जो घर के मामलों में बढ़ेगी, घर के जो भी फैसले होंगे उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। लेकिन हेल्थ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और दाम्पत्य सुख में आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थितियां लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है, तनाव दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा कोई प्रोडक्टिव कामों की तरफ या अपने कोई हॉबी को डेवलपमेंट करने की तरफ। और जहाँ तक हो, जब कोई आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होने लगे तो उसको अनसुना कर दीजिए, इग्नोर करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सामने सामने बहस करने में तो वो बातचीत और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो सामान टूटने की नौबत आ जाती है। उससे अच्छा है कि आप और आपके जीवन साथी दोनों एक एक दिन बांट लें। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आप ले लें, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार अपने जीवन साथी को दे दें, और संडे को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, संडे को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, संडे को छुट्टी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन आपकी बारी हो उस दिन आप अपना आर्ग्यूमेंट करें और जिस दिन जीवन साथी की बारी हो वो अपनी बात करें। एक दूसरे की बात को सेम डे नहीं करना है, अतः जो आप मतलब सवाल जवाब करेंगी, सवाल पूछेंगी, उसका जवाब आपके जीवन साथी अगले दिन देंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल होकर के ये जब आप फॉर्मूला अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी कुछ शांति आएगी और रोजाना की बहसबाजी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव का अधिपति मंगल है जो राशि से 2nd हाउस में विराजमान है। अब पराक्रम भाव के अधिपति भी मंगल ही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको एनर्जी बहुत शानदार मिलेगी, आपका बुद्धिबल आपका साथ देगा, ओकेजन को, किसी अवसर को समझ पाने में आप कामयाब रहेंगे और सब जो सही अवसर है, शुभ अवसर है, उनको आप यूटिलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग जॉब में हैं
उन लोगों के लिए स्थितियां यहाँ पर अच्छी है, लेकिन जॉब स्विच करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में मना किया है आपको। यहाँ पर जॉब में जो भी स्थिति बन रही है उसका फ़ायदा उठाना है, अपने आप को और डेवलप करना है, अपने आप को और नॉलेजेबल बनाना है, क्योंकि हुनर की पूछ होती है। जो आप में काबिलियत है उससे आपको नौकरी मिलेगी, उससे आपकी नौकरी में डेवलपमेंट होगा, या उससे आपका नेम फेम बढ़ेगा। जो कोई काम का नहीं होता है वो सब टेम्प्रेरी फ़ायदा उठाता है, और टेम्प्रेरी जब स्थिति चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तो जो ही उसकी आवश्यकता खत्म हुई उस आदमी को साइड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यदि आप उस लायक हैं कि आपकी जो काबिलियत, आपका हुनर हमेशा आपके साथ में है और आप अपने आप को और जो अपग्रेड करते रहते हैं, तो आप हमेशा कामयाब बने रहेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, अर्थात यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, तो उनकी स्थिति यहाँ पर आने वाले 14 मई के बाद में और ज़्यादा बेटर होने वाली, और ज़्यादा शानदार होने वाली है। और ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में मोस्ट पॉजिटिव स्थिति में है। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट की बात कर सकते हैं, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात कर सकते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर सकते हैं। उनसे संबंधित जो भी लोग हैं उनका पलड़ा यहाँ पर भारी है। अर्थात मई 2024 में आपके कामकाज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आप बहुत बेटर ढंग से सर्वाइव करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने कामकाज को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में, करेंसी के सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए 1 मई 2024 से स्थितियाँ बदल रही है। यहाँ पर आपको अपने कामकाज में अब जा कर के एक सही हाईवे दिखाई देगा, अतः जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो जाएगा, और कन्फ्यूज़न दूर होने से आप सही दिशा में मेहनत कर पाएंगे, अपने कैरियर को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। और जो लोग मेहनत करते हैं वो कुछ न कुछ सीखते ही हैं, या उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलता है। वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, गोल्ड का कामकाज करने वाले लोग हैं, वे लोग भी 10 मई के बाद में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, या ये बोल सकते 14 मई के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा। आप बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देख पाएंगे, अपने कामकाज को अंजाम दे पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। नई डील करनी, कोई मीटिंग करनी है तो आप 14 मई के बाद में या 10 मई के बाद में ज़्यादा अच्छा है, 14 मई के बाद में और ज़्यादा बेटर है, तो उस वो टाइम पीरियड का आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है। आप में से वे लोग जो IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा सेफ होकर के कामकाज करें, और जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल के सेक्टर में, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उन लोगों को थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिलेगी, इजी सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको उपाय करने पड़ेंगे बुध के, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में शिक्षा और संतान भाव के स्वामी, एक त्रिकोण के स्वामी है, और वो बुध कुंडली में नेगेटिव है, नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध के उपायों के लिए नित्य गणपति भगवान की पूजा उपासना करके दूर्वा चढ़ानी चाहिए, और या फिर गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, और या फिर ओम गंग गणपति नमः इस छोटे से मंत्र का भी जाप करते हुए आप गणपति भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं। या आसपास कोई गणपति भगवान का मंदिर है, वहाँ जाकर के अभिषेक कर सकते हैं। वहाँ जाकर के आप गणपति अथर्वशीष का पाठ, गणपति चालीसा का पाठ, या गणपति मंत्र का पाठ वहाँ पे भी कर सकते हैं थोड़ी देर रुक करके। और हर बुधवार को, हर वेडनेसडे के दिन आप हरी वस्तुओं का, हरे फलों का दान कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, या किसी भी मंदिर में भेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे उपाय करना पड़ेगा शनि का। शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है और 23 फरवरी 2028 तक निरंतर चलती रहेगी। शनि के उपायों में आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, या सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। वो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उन लोगों के लिए ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनय नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आपको हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे काला जूता हो सकता है, काली छतरी, काला कंबल, काला कपड़ा, तिल, उड़द, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, जो सामर्थ्य हो वो दान देना है ज़रूरतमंद व्यक्ति को। जो लोग शनि की साढ़े साथी में शनि के ढैया से प्रभावित हैं, उनके लिए हम विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं। शनि साढ़े साथी दोष निवारण कलश के माध्यम से जो एक पैकेट है उसमें आपको क्या धारण करना है, आपको क्या दान करना है, आपको क्या स्थापित करके पूजा करनी है, जो भी विधि विधान सहित उसमें सामग्री आएगी जो आपको उपयोग लेनी है, और उसका नाम है शनि साढ़े साथी दोष निवारण कलश।
या आप घर बैठे हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको उस नेगेटिविटी का दोष, उस नेगेटिविटी का प्रभाव आपको पड़ता ही रहेगा। अर्थात यदि आपको बुखार है तो गोली नहीं रहेंगे तो वो बुखार बढ़ता ही रहेगा, और हो सकता है वो बुखार कोई न कोई और प्रॉब्लम ले ले, निमोनिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, या और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से भागने की जगह उन समस्याओं का सामना करना सही रहेगा, या जो उपाय है उसको अपनाना चाहिए। और जो उपाय है वो हमारे वेदों में लिखे हुए उपाय, शास्त्रों में लिखे हुए उपाय वो ही करना है। अब चुटकियों वाला उपाय नहीं करना है कि कोई टोटका है वो नहीं करने की सलाह देता हूँ। जो वैदिक उपाय है वो ही करना हमेशा शुभ रहता है, सही रहता है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसलिए जो साधारण लोग होते हैं वो रत्न धारण नहीं कर सकते, लेकिन उपरत्न धारण करके फ़ायदा तो उठाया ही जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, जिसको शरीर का सुख, आपके संतान या कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, तो आप इसके लिए ये रत्न धारण करने जरूरी होते हैं। या जब भी रत्न धारण करना हो, ये रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि रत्न अमृत भी जहर भी। गलत रत्न पहनने से वो जहर का काम करेगा, और सही रत्न पहनने से, शुभ रत्न पहनने से अमृत का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के अनुसार जो 3 त्रिकोण है, हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसी को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, या वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस लॉकेट में 4 उपरत्न लगे होंगे जो आकस्मिक धन लाभ, फाइनेंशियल गेन, भाग्य का सुख या धन संपत्ति का सुख से संबंधित होंगे। तो इन रत्नों के लिए आपको अपने घर बैठे हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके फ़ायदा हो सकता है। आप घर बैठे इनका ऑर्डर दे सकते हैं, मंगवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, कोई कन्फ्यूज़न है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ऑफिस टाइम में कभी भी संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, आप जॉब करें या बिजनेस करें। आप बिजनेस करें तो कौन सा करें, आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, आपको कैरियर लेना है, अब सब्जेक्ट डिसाइड करना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपको एब्रॉड में सर्विस करना ज़्यादा सही रहेगा या अपने देश में ही सर्विस करना ज़्यादा सही रहेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शादी कब होगी, संतान का निर्णय कब लेना चाहिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति क्या रहेगी, कोई कोर्ट कचहरी है उसके लिए आप क्या करना चाहिए, या कौन सा समय आपके लिए शुभ है जब आपको फाइट करना चाहिए, शादी कब होगी या शादी आपको किससे करनी चाहिए। ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसके लिए जन्म कुंडली से मदद ली जा सकती है या अपनी कुंडली विश्लेषण से सहायता प्राप्त की जा सकती है। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। उससे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपकी मदद करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी सारी प्रॉब्लम या सारी जिज्ञासाओं पर बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी पर्सनल हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।